नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आसो लव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे दान से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। शास्त्र में दान से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता है। सभी कष्टों से मुक्ति पाने के लिए दिन के अनुसार हमें किन चीज़ों का दान करना चाहिए। हर मनुष्य का कर्तव्य है, धर्म है कि अपनी जो कमाई है उसमें 1% दान जरूर करना चाहिए। तो दान से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता है। दान का एक अपना अलग महत्व होता है। अगर आप किसी भी चीज़ों का दान करते हैं तो पूर्व में किए गए गलतियों के पापों से भी मुक्ति मिलती है। जो पाप आपसे अनजाने में हो गए हैं, अगर आप दान करते हैं तो उन पापों से मुक्ति मिलती है। जब मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है तो उनके सारी चीज़ें यही छूट जाती है, लेकिन पुण्य कर्म ही व्यक्ति के साथ यमलोक तक जाता है। इसीलिए अपने सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करना चाहिए। वेद, ग्रंथ, शास्त्र और पुराण में भी दान का महत्व बताया गया है, लेकिन दान करने के कुछ महत्वपूर्ण नियम भी बताए हैं। इसीलिए जाने अनजाने में किसी भी चीज़ का दान नहीं करना चाहिए। दिन के अनुसार करना चाहिए दान। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इससे आपको पुण्य फल की जगह कई प्रकार की परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिनों के लिए नमक से लेकर चीनी और वस्त्र से लेकर आभूषण तक की अलग अलग चीज़ों के दान करने का दिन निर्धारित होता है। इसीलिए आपको दिन के अनुसार दान करना चाहिए। तो सप्ताह के किस दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए जो आपके लिए लाभकारी होता है। सबसे पहला दिन है रविवार का दिन। तो रविवार के दिन इन चीज़ों का करें दान। रविवार का संबंध है जो सूर्य देव से है। तो रविवार के दिन आपको गेहूँ, लाल फूल, गुड़ और माणिक्य रत्न आदि जैसी चीज़ों का दान करना चाहिए। इससे शुभ फल मिलता है और रविवार को किए इन चीज़ों का दान से आपको यश, सम्मान, मान और कीर्ति की प्राप्ति होती है। दूसरा है सोमवार। सोमवार के दिन किन चीज़ों का दान करें। सोमवार का दिन होता है भगवान शिव और चंद्र देव से संबंधित होता है। तो इस दिन आपको सफ़ेद रंग की चीज़ें जैसे चावल, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद पुष्प, शक्कर, नारियल आदि का दान करना चाहिए। इन चीज़ों का दान करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और इसके साथ ही कुंडली में चंद्रमा भी मजबूत होता है। मंगलवार के दिन किन चीज़ों का दान करें। मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा के लिए सबसे शुभ होता है। तो इस दिन किए गए दान से मंगल ग्रह मजबूत होता है। मंगलवार के दिन लाल फूल, लाल चंदन, लाल वस्त्र, बादाम और तांबे के पात्र का दान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। बुधवार के दिन इन चीज़ों का करें दान। बुधवार का दिन है जो भगवान गणेश जी का होता है। इस दिन किए जाने वाले दान बुध ग्रह से संबंधित होते हैं। तो बुधवार के दिन हरे रंग की वस्तुओं का दान करना चाहिए। इस चीज़ों का दान करने से जीवन में कभी पैसे की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। तो इस दिन किसी गरीब व ज़रूरतमंद को हरे मूंग की दाल, हरी सब्जियां, हरी चूड़ियां एवं हरे वस्त्रों का दान करना चाहिए। फिर आता है गुरुवार। तो गुरुवार के दिन इन चीज़ों का दान करें। गुरुवार का दिन होता है देवगुरु बृहस्पति का। तो इस दिन पीले रंग की चीज़ों का दान करना चाहिए। इन चीज़ों का दान करने से जीवन में धन, समृद्धि, वैभव और यश की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही आप पीली दाल, पीले वस्त्र, पीले पुष्प, गुड़ और सोने का दान कर सकते हैं। शुक्रवार का दिन किस चीज़ों का दान करें। तो शुक्रवार के दिन शुक्र ग्रह से संबंधित होता है। तो इस दिन आप सफ़ेद रंग की चीज़ों के दान करना चाहिए। इस दिन आप नमक है, खीर है,
सफ़ेद वस्त्र और केसर जैसी चीज़ों का दान करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। शनिवार के दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए? शनिवार का दिन होता है कर्म फलदाता शनिदेव का, तो शनिवार को शनिदेव को काला रंग अति प्रिय होता है, इसीलिए शनिवार के दिन आप काले रंग की चीज़ों का दान करें। इस दिन आप काले वस्त्र, लोहा, सरसों का तेल, काले तिल, चमड़े की चीज़ों का दान करने से शनि ग्रह से मुक्ति मिलती है। तो हर वार का अलग अलग महत्व होता है, हर वार के दिन अलग अलग आप दान कर सकते हैं। दान करते समय इन नियमों का करें पालन। हमेशा ज़रूरतमंद को ही दान देना चाहिए, तभी इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हमेशा हमें जो भी किसी भी को ज़रूरत है उसी को ही दान देना चाहिए, तभी हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है और हमारा जो भगवान का है वो आशीर्वाद भी मिलता है। और इन चीज़ों का दान करना चाहिए और जो ज़रूरतमंद है उसको ही दान करें। तो सप्ताह में 7 वार होते हैं, उन 7 वारों को हमें अलग अलग प्रकार का जो दान दक्षिणा वो देनी चाहिए और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।